हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। मेरे साथ मुझे मालूम है, आपको मालूम है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। कौन है? शानदार, जानदार, बेमिसाल, एकदम गजब के राजीव मिश्रा। तो आज बात क्या करें भाई? हाथ नहीं मिलाया हमने, नहीं मन था, नहीं मिलाया, लेकिन मिर्ची कैसी लग गई? मिर्ची ऐसी लग गई कि हर रोज नौटंकी। कोच नहीं चाहिए इंडिया के अगेंस्ट, जब मैच होगा तो ये कोच नहीं चाहिए। अरे भैया नहीं चाहिए क्या? चले जाएंगे छोड़ के वापस पाकिस्तान, चले जाइए भैया। तो ये सब बेइज्जती फिर तैयार है होने के लिए। संडे को फिर मैच है, फिर भारत के साथ मैच है, फिर फंसेगा पाकिस्तान। तो ये जो मिर्ची लग रही है, जो नौटंकी हो रही है, कर क्या रही है पाकिस्तान? देखिए, ये वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है कि आपसे हाथ नहीं मिलाया, गले नहीं मिले तो फिर आपने पहले धमकी देना शुरू किया कि मैच रेफरी जो है एंडी पाइक्रॉफ, उनको आप हटाएं तब हम खेलेंगे। आईसीसी ने उसको भी मना कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा दर्शकों को भी ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि आईसीसी की रूलिंग में कहीं पे ये नहीं लिखा है पंकज भाई कि हाथ मिलाना ज़रूरी है या गले मिलना ज़रूरी है। आप आईसीसी मैच रेफरी का क्या काम है? मैच रेफरी का काम है कि मैच नियमों के तहत सही तरीके से चले, कोई भी किसी भी तरह का मनमुटाव या फिजिकल कोई वहाँ पे टसल देखने को ना मिले, और अगर ऐसा होता है तो उसको नियमों के हिसाब से वो लागू करते हैं। अब ये तो बड़ी बचकानी सी हरकत है कि एक रेफरी, मैं आपको पंकज भाई बताऊं अंदर की बात जो मैंने पता की दुबई से, कि अगर मैच रेफरी एंडी प्राइकॉफ की जगह कोई और होता तो पाकिस्तान की खुलेआम बेइज्जती होनी थी, बीच मैदान वो नंगे हो जाते, क्योंकि उन्होंने टॉस से पहले कप्तान को इसलिए बताया ताकि उनकी बेइज्जती ना हो। उन्होंने कहा कि इंडियन कैप्टन आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, इसलिए आप हाथ मत बढ़ाइएगा। ये तो अच्छा जेस्चर था एक रेफरी का कि आप हाथ बढ़ाएंगे, और दूसरा हाथ ना बढ़ाए तो कितनी बेइज्जती की बात है। बिल्कुल। तो उस एंडी पाइक्रॉफ यानी की he was aware. he was The aware. captain was aware. उन्होंने बता दिया था मैच रेफरी को कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हाँ। और मैच रेफरी ने वो संदेश पास ऑन कर दिया। तो इसमें इतना बड़ा बॉन्डर मचा दिया पाकिस्तान ने कि पहले मैच रेफरी का हटाओ, फिर बहिष्कार की धमकी, फिर आपको पता है कल मैच भी 1 घंटा लेट शुरू हुआ है। और अब बताइए, ये तो नियम के खिलाफ है। ये तो नियम के खिलाफ है। और वो तो अच्छी बात कही, 1 घंटा लेट शुरू हुआ। यूएई की टीम की तारीफ करनी चाहिए यहाँ पे कि यूएई की टीम ने कहा कि हमें वॉकओवर नहीं चाहिए। एम्पायर जाके पूछा कि अगर पाकिस्तान लेट आया तो हम आपको वॉकओवर दे सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम खेल के जीतना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान को इतने हल्के में ले रहे हैं कि वो कह रहे हैं इनको भी हरा दें हम खेल के। बहरहाल वो तो चलिए, नहीं हराया तो नहीं, लेकिन क्या स्कोर कहाँ रोक के रखा? 147 रन पे रोक दिया, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है यूएई के लिए कि आप पाकिस्तान जैसी टीम को 147 पे रोक रहे हैं। इससे पहले ओमान का याद बात कर लें, 161 पे रोक दिया। तो बड़बोलेपन का कैसे वो उजागर हो रहा है पाकिस्तान का, वो हम देख रहे हैं। पहले क्या हुआ, बोला कि हम प्लेयर्स को कुछ नहीं कहते कि एग्रेशन लाओ, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने बात कही थी कि हमारा एग्रेशन वैसा ही रहेगा जैसा हमारा एग्रेशन रहता है, और वो करके भी दिखाया। शानदार जीत के साथ पाकिस्तान को नाक को चने चबवा दिए। पाकिस्तान के कैप्टन ने बहुत एटीट्यूड दिखाया। उन्होंने कहा कि भैया मैं कोई किसी तरह की सलाह नहीं देता, यानी मेरे प्लेयर्स जो है वो पूरी तरह सक्षम है। हो क्या रहा है पाकिस्तान? देखिए, वो खुद से रन नहीं बना रहे, पहले तो अपने आप को सलाह दे ले कि मैच में रन कैसे बनाते। बीइंग अ कैप्टन आपको लीडर शुड लीड फ्रॉम फ्रंट। हाँ, आपको परफॉर्म करना पड़ता है। आपको कैप्टन बना दिया गया, इसका मतलब थोड़ी आप रन नहीं बनाएंगे। भैया आपका मेन काम है रन बनाना, अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना। वो तो जीरो है वहाँ पे। बाकी खिलाड़ियों को कह रहे हैं आप संदेश नहीं देंगे, उनको भी जीरो कर दे रहे हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान का अपने कहते हैं ना लीपा पोती कर रहे हैं। वो इतनी खराब क्रिकेट खेल रहे हैं, एक औसत दर्जे की टीम नजर आ रही है आपको। दिल्ली के जो लीग में खेल रही थी ना टीम, उनमें तो पंकज भाई कोई टीम इनको हरा देगी। ने बोली थी ये बात। हाँ, पोपटवाड़ी की टीम बोला था उन्होंने। तो ऐसी टीम को जब आप कहते हैं ना कि जब आप अपना काम अच्छे से नहीं करते तो दूसरों पे इल्जाम लगाना शुरू करते हैं ताकि वो डाइवर्ट कर लें चीजों को, लेकिन डाइवर्ट होगा नहीं। अब यूएई के खिलाफ भी हम मैच तो जीत गए, आप सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गए, लेकिन आपको पता है अगला फिर आपको याद होगा कुछ वक्त पहले जब पाकिस्तान के साथ मैच हुआ करता था तो दर्शकों में बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी कि बड़ा मुकाबला होगा। अब ये बड़ा मुकाबला, इस तरह के तो शब्द पाकिस्तान की इस टीम के साथ तो एटलीस्ट यूज ही नहीं करने चाहिए। नहीं, बड़ा मुकाबला तो रहा नहीं। हाँ, लेकिन ये टसल वाला मुकाबला जरूर हो गया, क्योंकि जो कुछ हुआ 14 तारीख को वो रिपीट होगा 21 तारीख को। ये आप तय मानिए, कोई हाथ नहीं, कोई गले नहीं मिलेगा, उतनी पिटाई होने वाली है। अब पाकिस्तान अपने गेम को ऊपर करने के बजाय, प्रैक्टिस सेशंस में जाके ध्यान लगाने के बजाय, वो इस तरह की बेमानी चीजें कर रहे हैं कि हम 1 घंटे लेट। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि आईसीसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया। ऐसा पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले रहे हैं? कोई और टीम अगर 1 घंटे लेट जाए पंकज भाई तो उसमें बैन लगने की नौबत आ जाती है।
लेकिन पाकिस्तान को शायद किसी ने समझाया कि भैया खेलने चले जाओ, नहीं 140 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे पेनल्टी में, बैन लगेगा सो अलग। तो आए तो आपको पता टीम बस लग गई थी टाइम पे आने के लिए, फिर अचानक एक फोन आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, चले जाएंगे पाकिस्तान, कुछ तरह की सारे खिलाड़ी वापस गए बस से उतर के। हाँ। फिर उनको किसी ने समझाया कि भैया कहाँ से लाएंगे पैसा, कंगाली की हालत में ऑलरेडी चल रहे हैं, भूखे मरने की नौबत है। हाँ। फिर समझ जब उनको आई तो वापस 1 घंटे के बाद वो मैदान पे पहुंचे। वो तो यूएई का जेस्चर था, यूएई गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच में एक अच्छे रिश्ते हैं जिसकी वजह से वो बच गए हैं। अगर यूएई चाहता तो इमीडिएट वॉकओवर होता और वो इस टूर्नामेंट से बाहर थे। एंड यू नो इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि जितने दिग्गज पाकिस्तान के खिलाड़ी हुए हैं, शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, दे आर ऑल क्रिटिसाइजिंग देयर टीम, क्योंकि सच तो शाश्वत होता है, वो तो सबके सामने है। भैया हाथ नहीं मिलाया, रूठे हुए, अरे गेम तो खेलो। मेन तो गेम है ना। आप हाथ मिलाने के लिए थोड़ी क्रिकेट खेलने हैं, आप एशिया कप हाथ मिलाने के लिए आए, गले मिलने के लिए, आप मैच जीतने के लिए आए। हाँ। ये क्लियर पाकिस्तान को करना चाहिए, अपने खिलाड़ियों को करना चाहिए। हाँ। हमारे खिलाड़ी तो मैच जीतने गए हैं, वो हारेंगे तब भी आपसे गले नहीं मिलेंगे, ना आपसे हाथ मिलाएंगे, और जीतेंगे तो हमने जश्न देख ही लिया है। तो वो पाकिस्तान को तय करना है कि वो मैच जीतने आए हैं, यहाँ पर ये ऊट पटांग की हरकतें कर रहे हैं जो किसी को समझ नहीं आ रही है। चलिए बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ राजीव, की जिस कंडीशन में अभी पाकिस्तान की टीम है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि इतनी बुरी हालत पाकिस्तान की, हमने खैर भारत पीटता चला आ रहा है कोई भी टीम हो पाकिस्तान की, लेकिन इस बार तो कुछ ऐसा लग रहा है वाकई वो पोपटवाड़ी की टीम, गावस्कर ने सही कहा, वो ऐसा लग भी रहा है। बिल्कुल। एक भी प्लेयर का नाम हमें याद नहीं हो रहा, कैप्टन चूंकि हमें बोलना होता है इसलिए हमें आगा करके पहले याद आया, फिर इस तरह से नाम हमने लिया, ये क्या कारण है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा रीजन है पीसीबी के जब से चीफ बने नकवी साहब, इनको बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने गर्त में डाल दिया है, पाकिस्तान टीम को गर्त में डाला। हर 2 महीने 3 महीने के बाद आप चेंजेस करते चले जा रहे हैं। ये टूर्नामेंट ऐसा नहीं था जहां पे आप अपने मेन प्लेयर रिजवान और बाबर आजम को ड्रॉप कर दें। उनका एक्सपीरियंस दिख रहा है। और देखिए, हमेशा कभी कभी कहते हैं ना कि जो दिखाने वाले दांत भी आपको चाहिए, भले ही खा ना पा रहे हो, लेकिन वो बाबर आजम और रिजवान का एक टेरर होता था। अब इस टूर्नामेंट में क्या हो रहा है, एक खिलाड़ी जो नजर आ रहा है वो है शहीन शाह अफरीदी, जिनका काम रन बनाना नहीं, बेचारे रन भी बना रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं। कल यूएई के खिलाफ वो मैन ऑफ द मैच भी बने। लेकिन एक खिलाड़ी से आप मैच नहीं जीत सकते हैं, आपको वो मैच विनर चाहिए। अब इस टीम में तो कुछ ऐसा है नहीं, और जो अच्छे खेल भी रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप उनको सेलेक्ट नहीं करते हैं। जो आपने बोला पंकज भाई, बिल्कुल ठीक बात बोला, उनके सीनियर खिलाड़ी इस बात से नाराज हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करते हैं उनको आप लेते नहीं है, कोटा सिस्टम से आप टीम बनाते हैं। और जब कोटा सिस्टम से टीम बना रहे हैं तो क्या हाल हो रहा है हम देख रहे हैं। ओमान के खिलाफ 161, यूएई के खिलाफ आप बनाते हैं 147, इंडिया आपको सबसे लोएस्ट बनाना ही था, 127 आपने बनाया। तो कुल मिला के बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की, और उस बेइज्जती को लीपापोती करने के लिए आप ये हरकतें कर रहे हैं। और मैं आपसे चर्चा कर रहा था तो आपने एक और बात कही, आपने कहा कि वो जो हम बड़ी उम्मीदें सजाए बैठे हैं कि फाइनल दोनों के बीच में होगा, अब कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि ऐसा होने नहीं वाला है। पाकिस्तान तो कहीं नहीं पहुंचती दिख रही पंकज भाई, भले ही वो इंडिया को हरा भी तो अगली 2 टीमें उनको हराएंगी, वो चाहे श्रीलंका तो कंफर्म है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो भी टीम आएगी वो बहुत बेटर क्रिकेट खेल रहे हैं पंकज भाई, और उनके पास अच्छा बैलेंस भी है। कम से कम वो दिखा तो रहे हैं कि उनके पास वो खिलाड़ी हैं जो जिता सकते हैं मैच। इस टीम में तो कोई खिलाड़ी ही नहीं दिख रहा है, मैच जीतना तो बहुत दूर की बात है। सैम अयूब के बारे में तो आज उनके जो एक्स कैप्टन राशिद लतीफ ने कह दिया कि दिन खराब हो तो कुत्ता ऊँट पे बैठा हो काट लेता है। 3 बार 0 पे आउट हो गए लगातार, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया सैम अयूब जो उनके ओपनर है। तो अब आप देख लीजिए, अपने ही कप्तान जो उनके खुद के कप्तान है वो अपने खिलाड़ियों के बारे में किस तरह की सोच रख रहे हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर का जो आपने पूछा नहीं, ओवरऑल स्ट्रक्चर ही खराब हो चुका है, पाकिस्तान देश का भी और पाकिस्तान की क्रिकेट का भी। और बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, बहुत उम्मीदों के साथ स्पेक्टेटर्स पहले जाते थे कि भारत पाकिस्तान का मैच होगा, और इतनी निराशा उनके दर्शकों में हमें देखने को मिल रही है। बुरा भी लगता है उनके लिए कि भैया इतनी बुरी तरह से उनकी टीम पिट रही है, महंगी टिकट्स खरीदते हैं, जाते हैं दुबई ट्रैवल करते हैं और वहां जाके मैच देखने जाते हैं, और इतनी निराशा होगी। इतना प्रिडिक्टेबल हो गया, मैच शुरू होता है पता चलता है कि वो बुरी तरह हारने वाले। बिल्कुल, और पंकज भी कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ा ना, भले ही आपने यूएई को हरा दिया, आपने ओमान को हराया, आप किसी भी एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे। वो 30 रन 40 रन बना रहा है, कोई 1 विकेट ले रहा है, कोई 2 विकेट। अब इंडियन टीम को आप देख लीजिए, कुलदीप ने 4 विकेट, अगले में 3 विकेट, अभिषेक शर्मा आते दोनों मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, मैच को फिनिश कैसे करना है सूर्य कुमार यादव। चलिए अब एक और बड़ा सवाल मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, पीसीबी बहुत हद तक जिम्मेदार है, और जो पॉलिसीज हैं पीसीबी की वो बहुत हद तक जिम्मेदार है, लेकिन अगर मैं अभिषेक का आपने नाम अच्छा किया लेके, अ वेरी यंग प्लेयर एंड वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर, बहुत ऊपर जाएंगे वो, उनकी बल्लेबाजी में जो आकर्षक बल्लेबाजी जिसे हम कहते हैं देखने में बहुत अच्छी लगती है, वैसी बैटिंग वो करते हैं, और तमाम हमारे खिलाड़ी वैसे करते हैं। फर्क क्या है, उधर भी यंगस्टर है। अब आप देखते होंगे कि
सुविधाओं का रोना अकेले तो रोया नहीं जाता, हाँ। पहले भी टैलेंट पाकिस्तान में कैसे टैलेंट आए हैं। और देखिए हम हमेशा, राजीव भी और हम भी दोनों, हम ये बात करते हैं कि जब पाकिस्तान की टीम जब ग्रेट्स हुआ करते थे, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, एक से एक खिलाड़ी बल्लेबाज, मैं तो जावेद मियांदाद और जहीर अब्बास को भी ज़हीर चला अब्बास, जाऊंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। सिकंदर बख्त, एक एक नाम याद है हमें, क्या टीम हुआ करती थी, क्या फायर होता था। तब तो साधनों की और कमी थी बल्कि। हाँ। तो क्या कारण है कि हमारे खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी इतने शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या खेल रहे हैं देखिए, और इधर बुरा है। एक तो पंकज भाई मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा है कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की कमी। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में आप देखिए ना, आप 4 टीमें बना सकते हैं। अभी आज की डेट में आप T20 की 4 टीमें बना के खड़ी कर सकते हैं, बिल्कुल जो वर्ल्ड वाइड जाके बिल्कुल। बाकी टीमों को हरा सकती है। पाकिस्तान की एक टीम नहीं बन रही, तो यही एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ। वो कहेंगे कि नहीं पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन का कोई फर्क हम नहीं तो होता। चर्चा शुरुआत करते थे क्रिकेट की बात की जब ये एशिया कप हो रहा था कि जी। कितने प्लेयर्स जो हैं उन्हें खिलाया ही नहीं जा रहा। खिलाया नहीं जा रहा, और श्रेयस उसमें अय्यर, और हम लोगों ने ऋषभ बड़ा बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन भी किया कि भाई हाँ। हमारे क्वालिटी प्लेयर्स बाहर बैठे हैं। हाँ। तो अभी तो पाकिस्तान की जो हालत है, मुझे तो लग रहा है उनको कुछ प्लेयर बल्कि एक्सपोर्ट कर लेने चाहिए हिंदुस्तान से कि भाई अगर हम कुछ किराए पे लेके खिलाड़ी खिला सके हाँ। तो आप खिलाने दें, क्योंकि अब देखिए उनके खुद के खिलाड़ी तो है नहीं। मोहसिन नकवी साहब को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे टीम चलानी है, फोन पे टीम चला रहे हैं। पॉलिटिक्स कौन घुसा रहा है, ये तो मोहसिन नकवी से पूछना चाहिए। हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं घुसाई, हमने सिंपल हाथ मिलाने से मना किया, मैच रेफरी को बता दिया कि भैया उनका कप्तान हाथ नहीं बढ़ाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। अब ये करने पे इतना बड़ा बॉन्डर क्रिएट किया कि मैच रेफरी कौन होता है बताने वाला है। भैया उसको इंस्ट्रक्शन मिला है कि आपके कप्तान की इज्जत ना जाए, आपके देश की इज्जत ना जाए कि आप हाथ बढ़ाएं और आप हाथ हटा लेंगे, हम तो नहीं ये आपको बुलाएंगे। लगता है टैक्टिस है कि अब जब खेल से हो नहीं रहा तो हैंडशेक का मुद्दा एग्जैक्टली उठा वही है, लो, लीपा हम पोती कर रहा वापस है। चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। कुछ इस तरह की तो सिंपैथी जा क्यों नहीं रहे? मैं तो, लेने मेरा ही की कहना है कोशिश जाओ कर- भैया, 21 तारीख को हारने से पहले चले जाओ। हाँ। मेरा तो मानना चले जाओ। हम लोग बीसीसीआई को गुजारिश करेंगे कि भैया इनको माफ कर दें, इनका कोई पेनल्टी ना लगे, क्योंकि खेलेंगे फिर हारेंगे, फिर वो बवंडर क्रिएट होगा। क्रिकेट से ज्यादा चर्चा हम उनके बाइकआउट की कर रहे होंगे, उनके वापस जाने की धमकी कर रहे होंगे। भैया हम लोग क्रिकेट पे बात करने के लिए बैठते हैं, ये बेकार की बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है कि हम धमकियों पे खाली चर्चा करते हैं। पाकिस्तान धमकी दे रहा है, भैया बाइकआउट कर लेंगे। कल आपने मुझे फोन किया था जब मैं था कि अरे पाकिस्तान जा रहा है वापस, है मैंने पाकिस्तान जा रहा है, सडनली 1 घंटे बाद नहीं जा रहा है। अरे नाटक, नौटंकी का प्लेटफॉर्म बना दिया एशिया कप को। हाँ। इस टूर्नामेंट की गरिमा को खराब करने का काम पाकिस्तान क्रिकेट ने किया है, और इसके लिए पाकिस्तान को मुझे लग रहा है आने वाले समय में बहुत हैवीली पनिश करना चाहिए। एंड यू ICC नो को। अभी तक एशिया कप के जितने भी मैचेस देखे हैं हमने, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट मैच कि आखिर बॉल तक मैच जाए। एक भी मैच उम्मीद नहीं हुआ, उसकी- एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ अभी बिल्कुल। तक। तो एक्साइटमेंट, यानी 2020 में तो वही एक एक्साइटमेंट होती है, नेक टू नेक मुकाबला। वो फाइट नहीं होती तो दर्शकों को भी मजा नहीं आता। देखिए टिकट तब बिकती हैं, हाँ। मैच का लुत्फ तब आता है जब वो एकदम एज पे जाता है मैच ना, उसमें बहुत ही लुत्फ आता है। तो वैसा मुकाबला मुझे नहीं लगता संडे को भी होने वाला नहीं होने वाला है, एक तरफा बहुत होगा। बहुत जमीन आसमान की क्वालिटी का 2 फर्क बार है। खिलवा दो। हाँ वही है कि भैया आप 2 बार बैटिंग कर लीजिए, फिर हम 1 बार करके मैच जीत लें, क्योंकि ऐसी टीम, ऐसी कूड़ा टीम, मेरे नजर में तो कूड़ा टीम है। अब इससे ज्यादा क्या ही कहा जाए कि जो ये हैवी भारी भरकम वर्ड्स नहीं, कूड़ा इसलिए पंकज भाई कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे। क्रिकेट अच्छी खेलो, हार जाओ, समझ आता है। हाँ। आप क्रिकेट के अलावा बाकी सब कुछ खेल रहे हैं वहां पे मैदान पे। लेट आना, अरे बताइए आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में कब सुना है कि एक टीम 1 घंटे मैदान पे लेट पहुंची हो? हाँ। हम भाई टीम आधे घंटे पहले आती है, वार्म अप होता है, आधे घंटे पहले उनको टॉस शुक्रिया होता अदा है। करना चाहिए यूएई की टीम का जिसने wait बिल्कुल हाथ जोड़ के पैर छू के, मैं तो एंडी पाइक्राउट के लिए आज आर्टिकल लिखा है कि आपको पैर छू के उनको दुआ देना चाहिए। हाँ। जिस तरह की एंडी पाइक्राउट ने आपकी इज्जत बचाई, आप उसको हटाने की मांग कर रहे हैं, बल्कि पैर छूना चाहिए ऐसे इंसान का। बिल्कुल। तो चलिए रविवार को एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने है। रिजल्ट हमें पहले से ही मालूम है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अच्छा क्रिकेट हो और वो जो हम और नौटंकियां ना हो राजीव चाहते हैं- पंकज, और प्लीज नौटंकियां हाथ जोड़ के पाकिस्तान और- से रिक्वेस्ट है। और हम और राजीव नौटंकी ये और चाहते नहीं। हैं कि आखिरी बॉल तक मैच जाए तो उसमें मजा आता है और इंडिया जीतेगा। इंडिया जीत रहा है वो तो हमें मालूम ही है पहले से। तो अभी आज बस इतना ही, एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे अगले हमारे अंक पर। फिलहाल आपसे इजाजत, थैंक यू सो मच।